सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। और हमारा पहला हेडिंग होगा नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। और इसमें हमारा पहला टॉपिक होगा प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। तो इसका डिफिनीशन है, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। इसे n से सूचित किया जाता है। प्राकृत संख्या को किससे सूचित किया जाता है? n से। और n इक्वल टू 1 2 3 4 5 डिफिनीशन में ही है कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 इन्फिनिटी तक जाएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। गिनती की संख्या में शून्य को शामिल गिनती की संख्या में शून्य को शामिल करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे कैपिटल W से सूचित किया जाता है। क्या बोल रहा है डेफिनेशन? कि पूर्ण संख्या का डेफिनेशन, गिनती की संख्या में शून्य को शामिल करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे कैपिटल W से सूचित किया जाता है। और W इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 है। 1 2 3 4 गिनती की संख्या होती है, 0 को सम्मिलित कर दिए तो पूर्ण संख्या हो गया। और अब हमारा उम्मीद करते हैं कि इन दोनों टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगला टॉपिक है हमारा सम संख्या। क्या है? सम संख्या यानी कि इवन नंबर। वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य हो उसे सम संख्या कहते हैं। क्या है? कि वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य हो उसे सम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में 2 4 6 8 इत्यादि। सम संख्या का व्यापक रूप होता है 2m, जहाँ m प्राकृत संख्या है। इसका व्यापक रूप क्या होता है? 2m, जहाँ m प्राकृत संख्या है। m प्राकृत संख्या है। मान लीजिए व्यापक रूप का मतलब क्या होता है? जैसे मान 2 और m प्राकृत संख्या है तो कोई भी प्राकृत संख्या रखिए। प्राकृत संख्या अभी पढ़े हैं 1 2 3 4 5 को ही प्राकृत संख्या बोलते हैं। तो कोई भी प्राकृत संख्या रखिए। मान लीजिए हम 1 रख दे रहे हैं तो 2 इंटू 1 2 ना होगा तो 2 सम संख्या होगा नहीं। मान लीजिए 2 इंटू 2 रख देता है, 2 2 निका 4 सम संख्या होगा नहीं। यही होता है व्यापक रूप। अगला हमारा टॉपिक है विषम संख्या है। विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर। विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर। वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। क्या डिफिनेशन बोल रहा है? कि वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। इसका ये आंसर हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 1 3 5 7 9 11 और इत्यादि। इसका व्यापक रूप होता है 2m-1। व्यापक रूप क्या होता है इसका? 2m-1, जहाँ m प्राकृत संख्या है। आपको आइए समझाते हैं। विषम संख्या का व्यापक रूप क्या होता है? 2m-1। और m क्या है? प्राकृत संख्या। कोई भी प्राकृत संख्या रखिए। 2 इंटू m क्या है? प्राकृत संख्या। मान लीजिए 1 रखते हैं -1। 2 इंटू 2 और -1 क्या आ गया? 1 आ गया। 1 क्या है? विषम संख्या है। मान लीजिए कुछ और रख दे रहे हैं, 5 रख दे रहे हैं तो 2 इंटू 5 -1 5 दूनी का 10 -1 क्या है? 9। 9 क्या है? विषम संख्या है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब समझ में आया होगा टॉपिक। फिर से एक बार रिवाइज करा दे रहे हैं सारा का डिफिनीशन। प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। इसे n से सूचित किया जाता है। और n इक्वल टू 1 2 3 4 5। पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। गिनती की संख्या में शून्य को शामिल करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे कैपिटल W से सूचित किया जाता है। W इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 ... सम संख्या यानी कि इवन नंबर। वैसी संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो उसे सम संख्या कहते हैं। वैसी संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो उसे सम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में 2 4 6 8 इत्यादि। सम संख्या का व्यापक रूप होता है 2m, जहाँ m प्राकृत संख्या है। विषम संख्या ऑड नंबर। वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में 1 3 5 7 इत्यादि। विषम संख्या पर व्यापक रूप होता है 2m-1, जहाँ m प्राकृत संख्या है। और अगला हमारा कुछ नोट पॉइंट है उसको हम देख लेते हैं। नोट में बोल रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या बोल रहा है? प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। कैसी होती है देखिए बता रहे। प्राकृत संख्या क्या होता है? प्राकृत संख्या होता है 1 2 3 4 ... गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या क्या होता है? गिनती की संख्या में 0 को शामिल कर लेते हैं तो 0 1 2 3 ... यहाँ तक होगा ये पूर्ण संख्या। तो देखिए बोल रहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या यानी कि 1 2 3 4 एक पूर्ण संख्या होती है। कैसी होती है? देखिए 1 2 3 है नहीं, इसमें 1 2 3 है, इसमें भी 1 2 3 4 5 5 ही करेगा। तो ये प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है।
अगला बोल रहा है अथवा प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या नहीं होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या यानी कि पूर्ण संख्या प्रत्येक क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 होगा, और प्राकृत संख्या क्या होगा 1 2 3 4। 1 2 3 4 तो है लेकिन 0 इसमें नहीं है, इसलिए प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होगी। 0 इसमें नहीं मिल रहा है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और अगला हमारा है कुछ इससे संबंधित क्वेश्चन, जिसको हम देखते हैं TWQ यानी कि टॉपिक वाइज क्वेश्चन। पहला हमारा क्वेश्चन है शून्य क्या है। शून्य क्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। परिमेय अपरिमेय तो अभी हम पढ़े नहीं, अगला वीडियो में पढ़ेंगे। प्राकृत संख्या हम पढ़े हैं, प्राकृत संख्या यानी कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या बोलते हैं। 1 2 3 4 5, तो 0 इसमें हो भी नहीं करेगा प्राकृत संख्या। पूर्ण संख्या पढ़े हैं 0 1 2 3 4, पूर्ण संख्या में 0 है तो 0 क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इनमें से कोई नहीं है, पूर्ण संख्या होगा 0। अगला हमारा क्वेश्चन है 2 नंबर, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। अभी नोट्स में देखे हैं कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। ये सत्य है असत्य है, ए और बी दोनों होगा कि इनमें से कोई नहीं। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या नहीं होती है, इसलिए इसको असत्य बोलेंगे। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या होता है, प्रत्येक प्राकृत संख्या होता है आपका, प्रत्येक प्राकृत संख्या होता है 1 2 3 4 डॉट 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 होता है। और पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है 0 1 2 3 डॉट 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 होता है। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होता है, इसमें 1 2 3 4 है तो इसमें भी 1 2 3 4 आई भी करेगा, तो प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होता है, इसलिए इसको हम सत्य बोलेंगे। सम संख्या का व्यापक रूप होता है, अभी पढ़े हैं 2m होता है। विषम संख्या का व्यापक रूप होता है, ये भी पढ़े हैं 2m - 1 भी पढ़े हैं। सबसे छोटी सम संख्या, ये तो एकदम इजी क्वेश्चन है। सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है, और सबसे छोटी विषम संख्या बताइए तो 1 होगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इस सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगला हमारा टॉपिक वाला वीडियो का भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में कमेंट्स होगा। यहीं पे हम वीडियो को समाप्त करेंगे। धन्यवाद।